नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन सीरीज का सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैं मेनली डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगा हार्ड डिस्क और एसएसडी के बारे में। दोस्तों, नॉर्मली जब भी आप अपने कंप्यूटर खरीदने के लिए जाते हैं या एक लैपटॉप खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशंस आप देखते हैं कि वहाँ पर किस तरीके का प्रोसेसर लगा हुआ है, रैम कितना है, प्रोसेसर का पावर कितना है। लेकिन एक चीज़ आप हो सकते हैं कि इग्नोर कर जाते हैं, वो है स्टोरेज टाइप। क्योंकि आपके कंप्यूटर कितना फास्ट काम करेंगे, आप जो भी टास्क अपने कंप्यूटर के ऊपर करना चाहते हैं वो कितना फास्ट यहाँ पर काम करेंगे, उसका एक बहुत ही मेजर पार्ट है आपके कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर कौन से टाइप का स्टोरेज टाइप है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स में आपको समझा देता हूं कि ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है और एसएसडी ड्राइव है ये कौन सा बेटर है और दोनों टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हार्ड डिस्क को शॉर्ट में कहते हैं एचडीडी, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। अभी हार्ड डिस्क की अगर मैं वर्किंग फैसिलिटी की बात करता हूं तो हार्ड डिस्क जो है वो मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं। इसका मतलब हार्ड डिस्क के अंदर अगर आप खोल के देखते हैं तो वहां पर एक सर्कल बना हुआ होते हैं, एक मेनली व्हील होते हैं जिसके ऊपर एक मैग्नेटिक स्ट्रैप और एक हेड होते हैं। मतलब जब भी आप अपने हार्ड डिस्क के ऊपर कुछ भी डेटा यहाँ पर स्टोर करना चाहेंगे तो मेनली वो जो व्हील है वो घूमते रहते हैं और मेनली मैग्नेटिकली जो डेटा है वो उस पर्टिकुलर व्हील के ऊपर रीड होते रहते हैं। इसका मतलब वो एज ए स्टोरेज डिवाइस काम करते हैं। आपके जो भी डेटा है वो उस पर्टिकुलर जगह के अंदर स्टोर होते हैं, लेकिन वहाँ पर हर एक कुछ चीज़ मैकेनिकल होते हैं। उसी के साथ आपके वो जो पर्टिकुलर डिस्क है उस डिस्क के अंदर जो डेटा है वो यहाँ पर स्टोर किया जाता है। इसका मतलब हार्ड डिस्क के अंदर जो भी डेटा यहाँ पर स्टोर होते हैं वो मैकेनिकली स्टोर होते हैं। लेकिन अगर मैं एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर जो कॉम्पोनेंट लगा हुआ होते हैं वहाँ पर कोई भी मूविंग पार्टिकल नहीं होते। वहाँ पर मेनली ट्रांजिस्टर्स, उसी के साथ साथ जो चिप है वो यहाँ पर लगा हुआ होते हैं जिसके अंदर किसी भी टाइप ऑफ मूविंग पार्टिकल नहीं है। वहाँ पर जो डेटा स्टोर किया जाता है या अगर आप वहाँ पर से डेटा को रिकवर भी करना चाहते हैं तो वो मेनली पर्टिकुलर चिप के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर किसी भी टाइप ऑफ मैकेनिकल डिवाइस जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो हार्ड डिस्क और एसएसडी का जो वर्किंग फंक्शन है वो मैंने आपको बता दिया। पहले आप देखे होंगे कि पहले जब टेप रिकॉर्डर होता था तो उस टेप रिकॉर्डर के अंदर एक कैसेट रहते थे, जिस कैसेट के अंदर अगर आप चाहें कि कुछ रिकॉर्ड करना तो वहाँ पर आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। एक हेड होते हैं उस टेप रिकॉर्डर के अंदर, जो हेड मेनली अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर स्ट्रैप, मतलब जो कैसेट के स्ट्रैप होते हैं ब्लैक कलर के, वहाँ पर मेनली स्टोर किया जाता है। या अगर आप कोई गाना ऑलरेडी कैसेट के अंदर है तो उसी पर्टिकुलर हेड से उससे रिट्राइव किया जाता है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर फैसिलिटी आपको हार्ड डिस्क के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन एसएसडी पूरा प्योर होते हैं, मतलब एसएसडी के अंदर किसी भी तरीके का मूविंग पार्टिकल नहीं होता या डेटा स्टोर करने के लिए ऐसे कोई मैग्नेटिक स्ट्रिप की यूज नहीं किया जाता है। वो पर्टिकुलरली ट्रांजिस्टर्स, उसी के साथ चिप की मदद से यहाँ पर होता है, जो आईसी मतलब इंटीग्रेटेड चिप है उसकी मदद से यहाँ पर होते हैं। अभी दोनों के अंदर स्पीड कैसा है देखिए। हार्ड डिस्क के अंदर मैकेनिकल कंपोनेंट है तो डेफिनेटली उसका स्पीड कंपेरेटिवली काफी कम होंगे, जहां पर एसएसडी के अंदर आपको काफी ज्यादा स्पीड देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप एक नया कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने के लिए जाते हैं तो मेरा जो रिकमेंडेशन होंगे कि आप एसएसडी लगवा लो। लेकिन एसएसडी लगवाने के पीछे कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको समझना होगा। एसएसडी का कीमत जो है वो हार्ड डिस्क से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल एक 1 TB के हार्ड डिस्क आपको ऑलमोस्ट 3000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे। वही एक 1 TB के एसएसडी आपको ऑलमोस्ट 5 से 6000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। मतलब जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं एसएसडी के मामले में। लेकिन एसएसडी के अंदर एक फैसिलिटी आपको मिलेंगे कि एसएसडी खराब उतना जल्दी नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप एक हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा स्टोर किया और किसी भी कारण से हार्ड डिस्क आपके हाथ से छूट जाते हैं या किसी भी मैकेनिकल डैमेज हो जाते हैं, गिर जाते हैं हार्ड डिस्क, तो उसके अंदर का जो कंपोनेंट है वो करप्ट हो सकते हैं या वो खराब भी हो सकते हैं। लेकिन एसएसडी के अंदर अक्सर हमें ऐसा देखने के लिए नहीं मिलते। एसएसडी का जो लॉन्जिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिलते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप एक कंप्यूटर को बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा ये जो कंप्यूटर है यहाँ पर मेरा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेनली एसएसडी के अंदर डाला हुआ है। क्योंकि जब भी आपके कंप्यूटर के जो मतलब इंटरनल मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं तो कंप्यूटर काफ़ी अच्छी तरीके से ऑपरेट यहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हार्ड डिस्क के स्पीड से एसएसडी के स्पीड कहीं गुना ज़्यादा यहाँ पर होते हैं। मैं कुछ की डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगा हार्ड डिस्क और एसएसडी के बारे में, मैं पॉइंट वाइज आपको बता देता हूँ। पहला जो पॉइंट है, जो एसएसडी है वो सिग्निफिकेंटली काफ़ी ज़्यादा फास्टर होते हैं हार्ड डिस्क के मुकाबले। उसी के साथ डेटा एक्सेस, ट्रांसफर स्पीड, हर एक जगह के अंदर एसएसडी काफी ज्यादा फास्ट होते हैं। तो अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर एज ए प्राइमरी डिवाइस एसएसडी को लगाते हैं तो कंप्यूटर के बूट टाइम या ऐप ओपनिंग टाइम या ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो कहीं गुना बूस्ट हो जाते हैं एक हार्ड डिस्क के मुकाबले। मेक श्योर जब भी आप एक कंप्यूटर बनाने की जाएंगे तो मेनली
SSD डेफिनेटली लगवा लेना। मेनली आपके जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेनली SSD के अंदर रहे, इस चीज़ को आप मेक श्योर कर लेना। सेकंड जो है ड्यूरेबिलिटी। देखिए हार्ड डिस्क के अंदर मूविंग पार्ट्स छोटे हैं और मूविंग पार्ट्स जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी हो जाते हैं, जितना दिन जाते हैं तो वहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं। उसी के साथ हार्ड डिस्क का जो स्पीड है वो टाइम टू टाइम काफ़ी ज़्यादा कम होते रहते हैं, जो हमें SSD के अंदर देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो हार्ड डिस्क का जो लॉन्जिविटी वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू SSD। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ वो है नॉइज़। हालांकि हार्ड डिस्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं, तो एक पर्टिकुलर डिवाइसेस के अंदर अगर मूविंग कुछ पार्ट्स होते हैं तो उसके अंदर नॉइज़ तो डेफिनेटली आएंगे। तो अगर आप काफ़ी शांत एनवायरनमेंट के अंदर अपना काम करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो मेरे लिए हार्ड डिस्क आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि हार्ड डिस्क थोड़ा नॉइज़ करते हैं, जहाँ पर SSD कंप्लीटली साइलेंट है, क्योंकि उसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स ही नहीं है, तो किस तरीके से आवाज़ करेंगे वो। तो SSD एकदम साइलेंट है, जहाँ पर हार्ड डिस्क थोड़े बहुत नॉइज़ यहाँ पर आप करते हैं। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करता हूँ वो है पावर। डेफिनेटली हार्ड डिस्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर यहाँ पर लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर भीतर जो है वो व्हील को घुमाना होता है, उसके रीड राइट करना होता है, तो इसके लिए पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, जहाँ पर SSD के अंदर पावर एकदम कम रहते हैं, पावर ऑलमोस्ट ना के बराबर यहाँ पर लगते हैं। तो पावर एफिशिएंट की अगर मैं बात करता हूँ तो SSD काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप एक लैपटॉप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, SSD के ऊपर आप जाओ, SSD आप लोग के लिए बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। आपके लैपटॉप के बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंप्रूव हो जाएंगे। इसके बाद कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं कुछ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट की बात करता हूँ तो सेम प्राइस पॉइंट के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर आपको ज़्यादा कैपेसिटी मिलेंगे एज कम्पेयर टू SSD। तो आपको क्या हमेशा से SSD लेना चाहिए? देखिए, अगर आप कुछ डेटा को स्टोर करके रखना चाहते हैं, आपको पता है कि आप एक अगर हार्ड डिस्क ले लेते हैं तो आपको काफ़ी कम खर्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज यहाँ पर मिल जाएंगे, और आप उस हार्ड डिस्क को लेकर कहीं घूमने वाले नहीं है। आप एक जगह के अंदर स्टोर कर रहे हैं, जब भी आपकी ज़रूरत है तो वहाँ पर से अगर अपने कंप्यूटर पर लगाकर आप एक्सेस कर सकते हैं, या अपने डेस्कटॉप के ऊपर एज ए स्टोरेज डिवाइस कुछ ले रहे हैं, मतलब सिंपली डेटा को स्टोर करने के लिए, तो हार्ड डिस्क आप लोग के लिए बेटर हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कम प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छे अमाउंट ऑफ स्टोरेज यहाँ पर मिल जाते हैं। जहाँ पर SSD जो है फॉर एग्जाम्पल आपको काफ़ी ज़्यादा काम करना होता है, जहाँ कहीं पर भी घूमकर काम करना होता है, तो आप एक्सटर्नल SSD ले सकते हैं अपने कंप्यूटर, या अगर आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक SSD ले लो, तो आपका काम जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए SSD काफ़ी टाइप ऑफ होते हैं, जैसे नॉर्मली SATA SSD होते हैं जो हार्ड डिस्क की तरह ही दिखते हैं। उसके बाद NVMe SSD होते हैं जो मेनली अपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। तो SSD के अंदर भी डिफरेंसेस है। SSD के अंदर जो नॉर्मल SATA SSD होते हैं उसका स्पीड कंपेरेटिवली कम होते हैं एज कम्पेयर टू NVMe SSD। तो अगर आपके मदरबोर्ड के अंदर जो भी कंप्यूटर आप यूज़ करें उसके मदरबोर्ड के अंदर अगर NVMe स्लॉट है तो मेक श्योर NVMe SSD है आप लगाना अपने कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे इंस्टॉल करने के लिए। या अगर आप नॉर्मली SSD को एज ए स्टोरेज डिवाइस यूज़ करना चाहते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस यूज़ करना चाहते हैं, तो मेनली आपको SATA SSD यहाँ पर यूज़ करना होगा, तो जिसको ध्यान में रखना होगा। तो मैंने पूरा डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हार्ड डिस्क और SSD के अंदर मेन डिफरेंसेस क्या है। आशा करते हैं इस वीडियो जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे उस मुलाकात होगा ऐसे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।